आज हम आपको समुच्चयबोधक पाठ पढ़ाएंगे। समुच्चयबोधक का अर्थ होता है, जैसे संबंध बोधक में आपने पढ़ा कि शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और जिन शब्दों किसके माध्यम से जोड़ा जाता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। लेकिन समुच्चयबोधक में दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें समुच्चयबोधक कहते हैं। दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, वाक्यों को भी जोड़ते हैं, उपवाक्यों को भी जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक शब्द कहा जाता है। जैसे शिवानी और शिवेश दोनों भाई बहन हैं और शब्द क्या हुआ? समुच्चयबोधक। दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। ताकि शब्द क्या हुआ? समुच्चयबोधक। दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर। मानो शब्द क्या हो गया? समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक के मुख्य दो भेद होते हैं। आपको ये सब चीजें इसलिए पढ़ना है कि आपको 10th क्लास में ये सारे कोर्स में पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन कोर्स में आएगा। समुच्चयबोधक के दो मुख्य भेद होते हैं, समान अधिकरण समुच्चयबोधक और व्याधिकरण समुच्चयबोधक। आपके आगे पाठ जो वाक्य के भेद दिए जाएंगे उसमें आपके इन दोनों का प्रयोग होता है। समान अधिकरण समुच्चयबोधक के जो 4 भेद दिए गए हैं, इन भेदों को यदि हम एक साथ भी ले लें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन दोनों भेद जो समुच्चयबोधक के हैं, समान अधिकरण और व्याधिकरण, इनको जरूर हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। समान अधिकरण समुच्चयबोधक में कौन से शब्द आते हैं? जो समुच्चयबोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। मैं और मम्मी घूमने जा रहे हैं। इनके 4 इसमें भेद दिए गए हैं, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। संयोजक मतलब जोड़ना। जिन समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयोजक कहा जाता है। जिनको मिलाया जाता है वाक्यांशों को आपस में, एक जैसे वाक्यों को, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बैठे थे, दोनों वाक्यों को आपस में मिलाया गया, इसलिए ये संयोजक हो गया। लता, आशा और उषा अच्छा गाती है और सब संयोजक हो गया। संधि एवं समास याद करो, एव शब्द संयोजक हो गया। घोड़ा चना तथा घास खा रहा है, तथा शब्द भी संयोजक है। बैट व बॉल लेकर खेलो, वह शब्द भी संयोजक है। दूसरा इसका भेद दिया गया विरोध सूचक, जहां पर आपस में विरोध किया जाए। विरोधी कथनों, बातों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। इनके विरोध सूचक शब्द दिए गए पर, लेकिन, मगर, परंतु और अपितु। इन शब्दों को लगाया जाता है वाक्य के बीच में। मैं समय पर पहुंच जाता लेकिन मुझे चोट लग गई। किस लिए नहीं पहुंच पाया समय पर? क्योंकि चोट लग गई थी, इसलिए। आपको जितने भी ये संयोजक में शब्द दिए गए, जैसे और, तथा, एवं, व, ये सभी याद करने पड़ेंगे। पर, लेकिन, मगर, परंतु और अपितु, ये शब्द भी याद करने पड़ेंगे। तो जितने भी समान अधिकरण समझो यदि आप याद कर लेंगे तो आगे आपका एक पाठ दिया गया है वाक्य, उसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जो आप पढ़ेंगे उनको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। और व्याधिकरण समुच्चयबोधक में जो शब्द आते हैं वो मिश्र वाक्य जब बनाएंगे तो उसमें उनका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यदि आप याद कर लोगे तो आपके 2 चैप्टर्स एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेशन पहुंच गए पर गाड़ी ना मिल सकी। क्या कारण, किस लिए नहीं मिली? क्योंकि तब तक पहुंचे जब तक गाड़ी निकल चुकी थी। विकल्प सूचक, दो विकल्प होना। शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द, या, अथवा, ना कि, चाहे, जैसे चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। दो विकल्प होना उन्हें विकल्प सूचक कहा जाता है। आगे एक भेद और दिया है परिणाम सूचक। दो वाक्यों को जोड़कर परिणाम निकलने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। अतः, फलता, परिणाम स्वरूप, ये शब्द उसमें लगाए जाते हैं। जैसे आज ऑफिस की छुट्टी है अतः हम लोग घूमने आ गए। ये परिणाम, किस लिए घूमने आए? क्योंकि छुट्टी थी, तो ये परिणाम सूचक हो गया शब्द। तो इस तरह के जो जितने भी शब्द हैं वो समान अधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं।
जिनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों के साथ किया जाता है। व्याधिकरण समुच्चयबोधक क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चयबोधक किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चयबोधक। एक वाक्य और उस पर बहुत सारे वाक्य आश्रित होते हैं, वो व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है, इसलिए सबको भला समझता है। सब व्याधिकरण समुच्चयबोधक के भी चार भेद है: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। कारणवाचक जिन समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कारण का पता चले उन्हें कारणवाचक कहा जाता है। इनके लिए इसलिए, क्योंकि, चूंकि इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं वाक्यों में। तुम धीरे चल रही थी इसलिए बस छूट गई। किसी कार्य के कारण किसी कार्य में रुकावट आ जाना, उसे कारणवाचक कहा जाता है। आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। नेहा आज जल्दी उठ गई क्योंकि उसे कहीं जाना था। तो जहां पर इसलिए, क्योंकि, चूंकि इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं वो मिश्र वाक्य में लगाए जाते हैं। इन वाक्यों को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक जिन समुच्चयबोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जिनमें किसी भी तरह का संकेत हो कि क्या होने वाला है, यदि, तथापि और यद्यपि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यदि तेज धूप होगी तो फसल सूख जाएगी। संकेत करना इसमें संकेतवाचक। यदि तेज धूप होगी तो फसल सूख जाएगी। यदि हम वृंदावन गए तो मथुरा भी अवश्य जाएंगे। यद्यपि वह दुबला है तथापि फुर्तीला है। इस तरह के वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। स्वरूपवाचक जिन समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक कहा जाता है। जैसे इसके शब्द आते हैं मानो, जैसा कि, अर्थात। इतनी गर्मी पड़ रही है मानो आग बरस रही है। किसके कारण? गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। स्वरूप समुच्चयबोधक व्याधिकरण समुच्चयबोधक राधा की सुंदरता मानो सुख का सागर है। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। कि, ताकि, जिससे कि इस तरह के शब्द आते हैं इसके साथ में। इस बात में जिससे शब्द उद्देश्यवाचक। कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी न हो। ये उद्देश्यवाचक। क्या उद्देश्य है? क्योंकि यात्रा में परेशानी कम हो इसलिए सामान कम लेके जाओ। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। जल्दी चलो ताकि समय से पहुंच सको। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वो व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत जितने भी शब्द है आप यदि याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्हीं शब्दों को लगा करके ही आपको मिश्र वाक्य बनाना है। और समानाधिकरण समुच्चयबोधक में जितने भी शब्द आते हैं इन सभी शब्दों को मिला करके ही संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। इसलिए समुच्चयबोधक शब्द के दो भेद है: समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्याधिकरण समुच्चयबोधक। इनके उपभेद दे दिए गए आपको जो आपने अलग अलग पढ़े। यदि हमारा उपभेद तो हमें इसी में ही ज्ञान हो रही है, लेकिन ये समानाधिकरण और व्याधिकरण के नाम से ही आगे प्रयोग किए जाते हैं। वहां पर उनका भेद नहीं लिखना होता है। सिर्फ ये वाक्य जिन शब्दों का प्रयोग किया वो समानाधिकरण होगा। यदि आपको याद होंगे और उन शब्दों को लगा करके आप संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो वाक्य सही बनेगा। और आपको ये पता ही नहीं होगा कि व्याकरण का शब्द लगाना है, समानाधिकरण का लगाना है, तो वाक्य फिर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको समानाधिकरण के सभी शब्दों को याद करना है और व्याधिकरण के भी सभी शब्दों को याद करना है। तो समुच्चयबोधक के मुख्य दो भेद हो गए: समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चयबोधक।